हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब 6767 में। तो फ्रेंड, आज हम कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, संसार का पहला गणकयंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड, संसार का पहला गणकयंत्र अबेकस है। चौथा प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? तो फ्रेंड, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी ने किया था। अगला प्रश्न है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो फ्रेंड, संसार का प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सातवां प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड, कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। आठवां प्रश्न है, किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो फ्रेंड, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो फ्रेंड, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई थी। 10वां प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड, विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। ये जितने भी सब क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये आगामी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड, कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। 13वां प्रश्न है, आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो फ्रेंड, आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन किस किस्म का कंप्यूटर था? तो फ्रेंड, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन मैकेनिकल किस्म का कंप्यूटर था। 16वां प्रश्न है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो फ्रेंड, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीआरसी कंपनी ने किया था। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर कौन से देश ने विकसित किया गया था? डिजिटल कंप्यूटर कौन से देश में विकसित किया गया था? तो फ्रेंड, डिजिटल कंप्यूटर यूएसए देश में विकसित किया गया था। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है, बायोस का पूरा नाम क्या होता है, यानी बायोस का फुल नेम क्या होता है। तो फ्रेंड, बायोस का फुल नेम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है, टेबल में एक कॉलम को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, टेबल में एक कॉलम को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। 20वां प्रश्न है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। पहले से ही ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, इसे वार्म बूटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड, ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सभी डिलीटेड फाइल कहाँ जाती हैं। तो फ्रेंड, सभी डिलीटेड फाइल रिसाइकल बिन में जाती है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है। तो फ्रेंड, यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि वेबसाइट का मुख्य पेज होम पेज कहलाता है। 24वां प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी। तो फ्रेंड, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत चतुर्थ पीढ़ी में हुई थी। तो फ्रेंड, इसे भी ध्यान दीजिएगा, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वां प्रश्न है, IBM PC कब विकसित हुआ था, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर कब विकसित हुआ था। तो फ्रेंड, यह 1970 में विकसित हुआ था। 26वां प्रश्न है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था। तो फ्रेंड, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 था। तो फ्रेंड, इसे भी ध्यान दीजिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था। तो फ्रेंड, सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था वो अल्टेयर 8800 था। अगला प्रश्न है, CD रोम का पूरा नाम क्या होता है। तो फ्रेंड, CD रोम का पूरा नाम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला प्रश्न है, OSI रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। तो फ्रेंड, OSI रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर होती हैं। तो फ्रेंड, इसे भी ध्यान दीजिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड, BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। 30वां प्रश्न है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डेटाबेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कनेक्ट नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड, फिर से ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड, कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। 33वां प्रश्न है, बाइनरी कोड में संख्या 7 को क्या लिखी जाती है। तो फ्रेंड, बाइनरी कोड में संख्या 7 को 1101 लिखा जाएगा। तो फ्रेंड, इसे फिर से ध्यान दीजिएगा कि बाइनरी कोड में संख्या को क्या लिखा जाता है। तो फ्रेंड, बाइनरी कोड में संख्या 7 को 101 लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। तो फ्रेंड, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? तो फ्रेंड, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर T3A है। इसे ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो फ्रेंड, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर T3A है। अगला प्रश्न है, अनुपम क्या है? तो फ्रेंड, अनुपम यह एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, यानी अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो फ्रेंड, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC संस्था ने किया था। तो फ्रेंड, इसे ध्यान दीजिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, यह सबसे इजी क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं। यह आप सबको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो क्या है? तो फ्रेंड, माइकल एंजेलो एक कंप्यूटर वायरस है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि माइकल एलेंजो क्या है। तो फ्रेंड, माइकल एंजेलो एक कंप्यूटर वायरस है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो फ्रेंड, अनुपम जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की एक परियोजना है। तो फ्रेंड, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने दिल्ली पुलिस जीके का 5 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसे आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, फाइलों को अक्सर क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, फाइलों को अक्सर डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है? तो फ्रेंड, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की Ctrl+N होती है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड, MS वर्ड डॉक्यूमेंट के नीचे अक्षरों के नीचे लाल जो लहर दर्शाता है वो स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाता है। तो फ्रेंड, इसे फिर से ध्यान दीजिएगा कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे जो लाल लहर का निशान आता है वह स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो फ्रेंड, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत प्रोसेस है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। तो फ्रेंड, इसे भी ध्यान दीजिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है? तो फ्रेंड, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। तो फ्रेंड, इसे भी ध्यान दीजिएगा कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक जो उद्देश्य होता है वो डाटा को सूचना में बदलने का कार्य करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो फ्रेंड, कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है वो हार्डवेयर कहलाती है। अगला प्रश्न है, डोस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड, डोस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 15 क्वेश्चन है, कंपाइलर कंप्यूटर को किस प्रकार की भाषा है
कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो फ्रेंड कंपाइलर कंप्यूटर जो है